की ज्योग्राफी के जो भी सिलेबस होंगे उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे और एसएसटी किस टाइप से पेपर 2 में पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एसएसटी जनरली हमारा सीटेट कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है सीटेट हमारा। उसमें अकेले एसएसटी 60 मार्क्स का होता है। एसएसटी को लोग सोचते हैं कि पेपर 2 है, पेडागोजी के हिसाब से हम उसमें से नंबर गेन कर लेंगे, पर बट क्या केस होता है कि 20 मार्क्स का पेडागोजी होता है, वो भी इतने अच्छे लेवल की पेडागोजी रहती है कि हम अगर कंटेंट पढ़ के नहीं जाएंगे तो हम पेडागोजी को नहीं कवर कर सकते। पेडागोजी से हम मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर उठाएंगे तो 12 मार्क्स मैक्सिमम 12 मार्क्स या 15 मार्क्स ही उठ पाते हैं हमसे, ठीक है। और उसके बाद हम जो 40 मार्क्स होते हैं, अगर हम इसके कुछ चैप्टर्स, जबकि क्या होता है कि इसके जो सिलेबस होते हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, वो भी 6 to 8 की एनसीईआरटी रहती है केवल। और इसके एनसीईआरटी में हर एक कंटेंट, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के केवल 6, 7, 8 चैप्टर ऐसे रहते हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। सारी बुक्स को बस एक नज़र में उसके हिसाब से हमको सेलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ के अगर हम जाएं तो हम इस 40 मार्क्स में कुछ नहीं तो 25, 28 ईजिली कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं अभी फिलहाल आपके पास ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो मैं ज्योग्राफी का ही सिलेबस लेके आई हूँ। ज्योग्राफी के सिलेबस के हिसाब से 6 to 8 की एनसीईआरटी के हिसाब से सीटेट ने इन सारे टॉपिक्स को आपके सिलेबस में रखा है। पहला टॉपिक है आपका भूगोल, एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, मतलब ज्योग्राफी को सोशल स्टडीज, ये सब चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में, उसके बेस्ड ऑन पे है। फिर दूसरा है आपका प्लेनेट के बारे में, और आखिर में सौर मंडल जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ का क्या पोजीशन है, कैसे है अर्थ, क्या क्या चीजें हैं उसमें, सारे उसके क्वालिटीज, उसके मेरिट, सारी चीजें दी हुई हैं। ग्लोब जैसा कि मैं पढ़ाई थी अभी पिछले क्लास में, ग्लोब क्या होता है और ग्लोब में हमारे कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उसी के अंदर में आता है जो मैं पढ़ा रही थी, उसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, वो इसका टॉपिक था। ओके, अभी इसके बाद मैं थोड़ा प्लेनेट स्टार्ट करूंगी, उसमें आपको अर्थ पे ले जाऊंगी। तो अर्थ के बारे में, पृथ्वी की गतियां कैसी होती हैं, अर्थ का कौन सा स्थान है आपके सौर मंडल में, और कितने प्रकार के ग्रह होते हैं, उनका साइज क्या होता है, उसके सीक्वेंस क्या होते हैं, इस तरह के कई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। हमारे दिन रात के बदलने का या हमारे ऋतुओं के बदलने का क्या रीजन है, अर्थ की कौन सी गति उसका कारण होती है, ये सारी चीजें इसमें है। फिर पर्यावरण अपनी समग्रता के रूप में, यानी एज अ होलिस्टिक हम जब पर्यावरण को देखते हैं, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण दोनों के रूप के बारे में भी हमें पढ़ना है। एयर के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर साथ ही साथ क्या है, मानवीय पर्यावरण, उसके निपटान, परिवहन और संचार, कम्युनिकेशंस। फिर ये कुछ यहाँ पे भी है रिसोर्सेज के बारे में भी पूछता है, जैसे भौतिक पर्यावरण कौन से होते हैं, फिर आपके उसके पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, फिर मानवीय पर्यावरण प्रकार कौन सा होता है, ये सारी चीजें। और इससे बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम कृषि, अगला टॉपिक है कृषि आपका, अगर हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लें तो इजीली हम यहाँ से क्या करेंगे कि 7 से 8 मार्क्स ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा कंटेंट किए जाते हैं, और 8-10 मार्क्स इससे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 8-10 मार्क्स, कभी कभी 3-4 मार्क्स, लेकिन देखने को हमको ये मिल जाता है कि 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स इससे आ जाते हैं। तो अगर आप इस थोड़े से चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो ये इतना इजी है, इतने लो लेवल का पूछता है कि अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे टॉपिक्स के साथ बने रहें। मैं डेली के डेली इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने टॉपिक्स लेके आती रहूंगी, और उन टॉपिक्स के हिसाब से हम डेली अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।